बैठ यहाँ पे। कितनी हिम्मत, तेरी मांग भरे दिखा। निम्मो, नहीं। निम्मो, पागल हो गई है तू? तेनू पता भी है तू की कर रही है? तो और क्या करूं? कोई भी आके मेरी बेटी की मांग भर देगा, उससे मैं शादी मान लूंगी। ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना सिंदूर को। दिमाग खराब हो गया है कि तेरा? पीछे। मैं जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। कोई भी लड़का बिना किसी रस्म रिवाज के लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है, उसकी वोटी थोड़ी बच जाती है। वैसे भी सौम्या तो जिन रस्मों के बारे में आपको ना पता हो, उस बारे में आप ना ही बोले तो अच्छा है। मांग से सिंदूर पोंछने का मतलब पता है ना तुझे पुत्र? अरे तू एक औरत होके, एक माँ होके ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी बेटी के साथ? क्योंकि मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं बदलेगा, सब हो गया है पुत्र। शायद माता रानी की भी यही मर्जी है। उस पुंडे ने माता रानी के दरबार में पूरे पिंड के सामने हमारी सौम्या की मांग में सिंदूर करा। अब तो चाहे भी ना कुछ नहीं कर सकती पुत्र। नहीं। हमें की करा। सुरभि, पुत्र ले चैनवंत। ध्यान से।
पुत्र। अब ये नाटक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये छुट्टी थी मैंने निम्मी से कहा था कर देने दे जो मुझे करना उसके साथ, लेकिन सुनी नहीं गई उससे। घसीट लिया ना हमें मुसीबत में। ये तो भी कुछ नहीं है। अरे बाजार में हमारी इज्जत की नीलामी होनी बाकी है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? आज तक तो मैं सिर्फ घर के दरिंदों से लड़ रही थी। आज पूरी दुनिया मेरी बेटी के खिलाफ हो गई है। किस किस से बचाऊं, कब तक बचाऊं? मैंने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। माता रानी दया करो, दया करो, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दया करो। हरमनवीर जी, हरमनवीर जी, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर। हाय रब्बा, नजर नहीं आता है? घर में आए नहीं कि आ गई सर पे नाचने। चल हट। ओ जुटकी, पक्की हो यार, क्यों इतना रो रही है? अरे तेरे एक चपेट पड़ा है, मैं सारे रास्ते चपेट खाता आ रहा हूं। तुझे पता है ना, तेरे वीरा को तेरे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ चल अब रोना बंद कर। शाबाश, अब एक अच्छी वाली स्माइल दे। ये हुई ना बात। लव यू वीर जी, आप ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। चल जा खेल जा। बस करो दी, प्लीज चुप हो जाओ। छोटी, क्या होगा? क्या करूं मैं? बताना, क्या क्या सच में मेरी शादी हो गई? बोलना, बोलना। सब लोग कितना दुखी है, कितना परेशान है मुझसे। हमेशा मेरी वजह से घर में मुसीबतें आती है। क्या? नहीं दी, प्लीज हर बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना बंद करो। हर बात का इल्जाम खुद पर लगाते हो आप। कोई गलती नहीं है आपकी। चुप चुप हो जाओ बस। अच्छा अच्छा चलो पानी पियो। हाँ ये लो पानी पियो, प्लीज पानी पियो, पियो। छोटी, क्या ऐसी शादी होती है? तूने तो मुझे ऐसी शादी के बारे में कभी बताया ही नहीं। तूने तो बहुत सारी शादियां देखी है ना, बता ना, ऐसी होती है शादी? माँ ने तो मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता है। याद है बचपन में जब हम दुल्हन दुल्हन का खेल खेलते थे, तो माँ मुझे उसमें कभी दुल्हन नहीं बनने देती। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो बचपन से सिर्फ यही सपना देखा था कि
मैं दुल्हन बनी हूँ और मेरा दूल्हा वो एक सफेद घोड़ी में मुझे लेने आएगा। पर ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं सोची थी। इस शादी के तो सब खिलाफ है। ऐसी शादी तो मैंने भी नहीं देखी। कुछ रस्में होती हैं, फिर मांग में सिंदूर भरा जाता है। माता के सामने मांग में सिंदूर भरना बड़ी बात है। ये भी तो शादी के बराबर ही हुआ। दी, लोग मंदिर में जाकर शादी करते हैं ना, भगवान को साक्षी मानकर। फिर मम्मी पापा क्यों आपकी शादी के खिलाफ है? अच्छा, अब समझी मैं। सबको पता है क्या लगता है कि ये सारे फसाद की जड़ ना हरमन है। सबको लगता है कि हरमन बुरा लड़का है, इसीलिए मम्मी पापा आपकी इस शादी के खिलाफ है उससे। नहीं छोटी, वो बुरे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। तू नहीं जानती है, वो ना तुझसे नाराज थे, तुझसे चिढ़े हुए थे, पर गलती से उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। पर जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे सही सलामत घर छोड़ेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। कल रात को पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि माँ के अलावा कोई और भी है जो मेरी ढाल बनकर मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और वो हरमन जी थे। रात को जब मुझे खांसी हुई ना, तो उन्होंने अपना जैकेट उतार के मुझे दिया ताकि मुझे सर्दी ना लगे, और उन्होंने मेरी ना दो बार जान बचाई है। एक कल रात को जब वो लोग मुझे उठाने आए थे, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। और दूसरा तो तूने देखा ना कैसे गांव वालों के आगे वो मेरे सामने खड़े हो गए। गांव वालों ने कितने पत्थर मुझे मारे, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे बचाया। वो सबको अकड़ू लगते हैं, पर वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल रात को मेरा ख्याल रखा ना, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। हरमन जी वैसे ही है, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। पता छोटी, अगर सबको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। मैं माँ से जाकर बात करती हूँ। हरमन जी वैसे नहीं है, हरमन जी बुरे नहीं है। वो ना माँ को गलतफहमी हो रही है, माँ उन्हें लेकर यूं ही परेशान हो रही है। वो बुरे नहीं है। तू तो जानती है ना, माँ कहती है कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। माँ को उनके बारे में ना गलतफहमी है। मैं माँ से बात करती हूँ। हरमन जी बुरे नहीं है, मैं माँ को बोलती हूँ।